जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरुपा की ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप से आज का ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ये बहुत ही पावरफुल ब्लेस सत्संग है, बहुत ही ज़्यादा सच में संगत जी। और ये करंटली सत्संग है, आज का ही है, यानी कि 10 जनवरी का ही है और ये इवनिंग का है, 8 साढ़े 8 बजे का। तो मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। मैं जो फेसबुक चला रही थी तो वहाँ गुरुजी महाराज बात करते हैं, उनके जो मैसेज आते हैं और गुरु महाराज बात कर रहे थे। जो उनका नेक्स्ट मैसेज था उसके आगे मैंने फिर जैसे ही आगे बढ़ाया उसको शुक्राना लिख के, तो संगत जी ये बहुत 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 बड़ा गुरुपा का क्या बोलूँ मैं, मैसेज था, संदेश था, चमत्कार था, कुछ भी कह सकते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का बहुत ही सोना सा स्वरूप आया, बहुत क्यूट स्वरूप था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा स्वरूप था। और संगत जी उसमें क्या था कि फेस पे जो एक अजीब सी लाइटिंग थी, ऐसा लग रहा था कि एक आँख गुरुपा की, राइट आँख थी जो सीधी आँख, वो थोड़ा सा खुली थी और जो लेफ़्ट वाली थी, जो उल्टी आँख थी, वो संगत जी बंद थी। बंद थी क्या मतलब, थोड़ा वाइट वाइट नज़र आ रही थी, और राइट थी वो हल्का मतलब खुली और ब्लैक नज़र आ रही थी। अंदर जो आँख की पुतली होती है ब्लैक, वो दिख रही थी थोड़ी ठीक से, और बाही में नहीं दिख रहा था, वाइट वाइट दिख रही थी। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैं गुरुपा, मुझे लगा गुरुपा को शायद आँख में कुछ प्रॉब्लम हुई है और कुछ गुरुपा की चोट वोट आ गई है क्या, मुझे ऐसे एकदम से खटका, मतलब दिमाग में ना एक जैसे घबराहट सी हो गई संगत जी मुझे। और संगत जी मैंने गुरुपा को कहा, क्या हुआ गुरुपा? मैं आँख पे हाथ मतलब अपनी उंगली फिराने लगी कि गुरुपा क्या आपको चोट आई है? ऐसे कैसे मुझे दिखाई दे रहा है? शायद मेरी रोशनी कम हो गई है आँखों की। तो ऐसे बोलते हैं संगत जी, मैं जो चश्मा लगाई हुई थी, तो मैं गुरुपा से बात करने लगी और मुझे बड़ा अफ़सोस सा हो रहा था कि गुरुपा की आँखें ऐसे मुझे क्यों दिख रही हैं। मैंने उसको थोड़ा जो स्वरूप था उसको बड़ा किया, और जैसे बड़ा करके मैं देखती हूँ तो संगत जी आँख से ऐसा लग रहा था कि आँख से डैंड्रफ निकला हुआ है, और पूरा गुरुपा के जो चीक्स पे पूरा डैंड्रफ आँख से नीचे से होके गिरा हुआ है, डैंड्रफ नज़र आ रहा था, पूरा डैंड्रफ ही डैंड्रफ लग रहा था संगत जी। और राइट आँख को फिर मैंने राइट को भी देखा, उसको भी बड़ा किया साइड को, तो संगत जी उसमें भी मुझे लगा कि हाँ आँख तो अच्छी खुली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं खुली थी, हल्की थी, बट काली पुतली साफ साफ सुनाई मतलब सॉरी दिखाई दे रही थी संगत जी। तो जैसे मैं बड़ा करके देख रही थी तो उसमें भी मुझे डैंड्रफ ही नज़र आया। तो मैंने कहा गुरुपा आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ है ये समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे कोई मैसेज देना चाह रहे हो जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ? तो संगत जी पहले गुरुपा का एक मैसेज भी आया था कि बेटी तेरी आँखों की रोशनी अब ठीक हो जाएगी, और तो चश्मा भी तेरा उतर जाएगा और तू बिना चश्मा के ही देख सकेगी, जल प्रसाद आँखों में डाला कर। तो ये मैसेज था, और आज जो मैंने देखा संगत जी,
बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और बड़ा अजीब सा था वो। तो मुझे बहुत टेंशन हुई और जो मैसेज मुझे याद आया मुझे वही लगा कि शायद गुरुपा ने मेरी आँखों का वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, वही गुरुपा दिखा रहे हैं मुझे। फिर मैंने कहा गुरुपा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात करने में, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि गुरुपा की आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है। और गुरुपा प्लीज़ आप आँखें खोलो, पूरी आँखें खोलो, मुझे दिखाओ, थोड़ा और खोलो, थोड़ा और खोलो गुरुपा। तो सच मानो संगत जी, बिलीव करना, मेरा ये जो सॉरी मैं ये सत्संग कह रही हूँ, सच में संगत जी गुरुपा ने आँखें खोली और आँखें बड़ी हुई थोड़ा। और जो आँख में ज़्यादा परेशानी थी वो तो बिल्कुल बंद थी, वाइट वाइट नज़र आ रही थी संगत जी। लेकिन आप यकीन नहीं, यकीन करना, मैं जो कह रही हूँ वो संगत जी, आँख मुझे अंदर से, और जो आँख की पुतली थी वो तो राइट में ब्लैक थी और साइड में जो लेफ्ट राइट में थी, लेफ्ट में जो दिखने लगी पुतली अंदर से, जबकि पहले नज़र नहीं आ रही थी और वो पुतली दिखने लगी मुझे। तो मैंने कहा आँख में कोई दिक्कत है गुरुपा को, दिख रही थी पुतली, पहले नज़र नहीं आ रही थी। तो संगत जी मैंने बहुत देर गुरुपा से बातें की, लेकिन हाँ थोड़ी खुली आँख वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खुली। हाँ लेकिन इतनी आँख वो खुली कि मुझे पुतली नज़र आ रही थी, हल्की सी ब्राउन सी, हल्की सी, और वाइट ज़्यादा थी मतलब कि। और आँखों के नीचे संगत जी पूरा डैंड्रफ था दोनों आँखों के नीचे, और मैं बहुत घबरा चुकी थी। मैंने गुरुपा से मिन्नत की, प्रेयर की, और गुरुपा ने आँखें भी खोली। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, गुरुपा मेरे से बात कर रहे थे उस समय। और जो मुझे यही लगता है कि गुरुपा ने मेरी आँखों का कुछ जो परेशानी थी, मेरी आँखों में बहुत खुजली होती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, अभी भी हल्का हल्का है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हाँ वो आँखें मेरी ठीक हुई हैं। और गुरुपा मुझे स्वरूप को दिखा के यही मैसेज देना चाहते थे। मैं समझ चुकी हूँ कि बेटी तेरी आँखों की परेशानी मैंने अपने ऊपर ले ली है, देख मेरी आँखों में कितनी दिक्कत है, तेरी आँखों की परेशानी है ये मेरे गुरुपा मुझे दिखा रहे थे संगत जी। गुरुपा का मैं यहाँ पर तहे दिल से अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कि उन्होंने मेरी आँखों की परेशानी अपने आँखों में लेके ये दिखा दिया कि बेटी तू चिंता ना कर, तेरी आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी और चश्मा उतरेगा, जल प्रसाद डाला कर। उन्होंने ये मैसेज पहले दिया था और आज मुझे दिखा भी दिया कि तेरी आँखों में ये दिक्कत थी, मतलब कि वो डैंड्रफ जैसा ड्राइनेस कुछ बीमारी थी मेरी आँखों में संगत जी। मैं कह सकती हूँ, पूरा डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि मेरी आँखों में वो बहुत गंदी बीमारी थी, जो आज मेरे पा ने मुझे वो दिखाई। तो गुरुपा शुक्राना पा, शुक्राना पा, शुक्राना कि आप मेरी आँखों की परेशानी को दूर कर रहे हैं। आप गुरुपा जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, ये मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। मेरे पा जैसा कोई नहीं, मेरे पा के जैसा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे पा जितने दयालु हैं, जितने मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। मैं अपने पा का इतना शुक्राना करूँ और शब्द नहीं समझ आ रहे मुझे कि मैं क्या बोलूँ। आज मेरे गुरुपा ने जो दिखाया, मैं हैरान थी, मैं हैरान थी संगत जी, सच में ही। तो गुरुपा ने मेरा जो कहते हैं 99% आँखों की परेशानी काट चुके हैं, और मेरे अब उतना नहीं परेशानी, कभी कभार हल्का खुजली होती है, नहीं पहले तो संगत जी आँखों को मैं इतना ज़्यादा कुचलती थी, बहुत ईचिंग होती थी, पूरा रेडनेस हो जाती थी आँखों में, और दवाई डालने के बावजूद भी मेरी आँखों में कोई आराम नहीं आता था संगत जी। तो मैं बहुत दिक्कत थी आँखों में, और मेरे गुरु महाराज ने मेरी आँखों की परेशानी को ख़त्म किया। और फिर मैसेज भी दिया था कि तू चिंता ना कर, कुछ ही दिनों में तुझे अपनी आँखों में आराम नज़र आने लगेगा, तेरी आँखों को ठीक किया है। और संगत जी आज गुरुपा ने स्वरूप में ये चीज़ मुझे दर्शाई, दिखाई, और मेरे महाराज ने मेरे कहने के बाद आँखें खोली।
गुरुपा उस समय मेरे से बात कर रहे थे और मैसेज भी कई आए थे और ये भी कहा कि तू चिंता ना कर, तू पुत्र चिंता ना कर, तू सिर्फ शुक्राना कर, तेरी सारी परेशानी कितने ख़त्म हो जानी है, मैं कहाँ ख़त्म कर दूँगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, तू सिर्फ शुक्राने पे ध्यान दे। तो संगत जी मेरे महाराज ने ये मैसेज दिए, और भी मैसेज थे जो मुझे याद नहीं हैं। और मैं अपने गुरु महाराज का अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु पापा शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का, शुक्राना मेरे गुरु पिता का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जो मेरे पिता कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। संगत जी आप सब्र रखिए, विश्वास बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। हाँ संगत जी मंत्र जाप कीजिए, गुरबानी सुनिए और जो क्या बोलते हैं जप जी साहब का पाठ सुनिए। मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मोबाइल में चलाती हूँ, सुनती हूँ और उसका जो सुखमनी साहिब का पाठ भी मैं सुनती हूँ। मैं पढ़ नहीं पाती हूँ पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मैं सुनती हूँ संगत जी। तो और अरदास है गुरुपा की वो भी सुनती हूँ, काफ़ी कुछ जो सामने आता है मैं सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। तो कीजिए संगत जी और अपने जो ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ गुरुजी महाराज को सौंप दीजिए, सब उन्हें करने दीजिए। मैं भी विचलित होती थी, परेशान होती थी, लेकिन मेरे महाराज को जब देना वो सही समय आने पर सब ठीक करते हैं। एक समय होता है और समय अवधि लेकर चलते हैं गुरुपा, क्योंकि हमारे कर्म जो काट रहे होते हैं, हमारे कर्म काटने के बाद ही तो हमें आशीर्वाद देंगे ना। तो इंतज़ार कीजिए अपनी बारी का। तो मेरे महाराज का मैसेज था जैसे कि तू चिंता ना कर पुत्र, तेरा नंबर लगा दिया है, सबसे पहले तेरा नंबर लगाया है, तो शुक्राना पा, अनंत कोटि शुक्राना। और हम लोग सॉरी संगत जी, हम लोग विचलित होते ही हैं, लेकिन गुरुपा अपने हिसाब से एक समय के साथ साथ कार्य करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और परेशानी कष्टों को काटते हैं मेरे महाराज। लेकिन समय आने पर समय का इंतज़ार कीजिए, अपने नंबर आने का इंतज़ार कीजिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए संगत जी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के लिए। अनंत कोटि शुक्राना पा संगत जी। आपका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप गुरुजी चैनल पर आकर के सत्संग सुनते हैं और महाराज की ब्लेसिंग्स लेते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद संगत जी आपका भी। और संगत जी यहाँ पर मैं एक और सत्संग इसमें शामिल करूँगी, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गुरु भक्त आंटी हैं जिनका ये सत्संग मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, उन्हीं की आवाज़ में नेक्स्ट आप सुनने को मिलेगा सत्संग। तो सुनिए सत्संग और पूरी तरह से गुरु जी महाराज की आशीर्वाद ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। न जाने गुरु जी महाराज किसके लिए सत्संग कराए हैं, किसके कष्ट काटेंगे गुरु महाराज, किसकी परेशानी दूर करेंगे और किसी को मोटिवेशन देंगे, वो गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी, मुझे नहीं पता है। आप सही समय का इंतज़ार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हर बात का, हर काम का शुक्राना गुरुपा, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुपा, हर आशीर्वाद का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को इतना प्यार देने का शुक्राना, अपनी बेटी को मान सम्मान वापस दिलाने का शुक्राना पा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, आंटी जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सात संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਮ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਣਾ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।